क्रेडिट कार्ड क्या है? क्या है क्रेडिट कार्ड? कैसे यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड को? क्या सही तरीका है क्रेडिट कार्ड यूज करने का? एक्चुअली हम ले तो लेते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन कभी हम उसका तरीका यूज करने का नहीं जान पाते हैं और उसके कारण हम कर्ज में फंसते जाते हैं और उसके बाद फिर ब्याज पे ब्याज लगता जाता है। तो कितना ब्याज लगता है इस पे, पेनल्टी कितनी लगती? तो आइए आज हम इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड तो सबने ही सुन रखा होगा, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है आजकल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि कॉल ही इतने हमारे पास आते हैं दिन भर में क्रेडिट कार्ड के लिए कि सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड लेना सही है या नहीं है, अगर है तो क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज इन्हीं पर हम सब बात करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड लेते कैसे हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। तो बेसिकली क्राइटेरिया कोई नहीं, आज के समय में इतने बैंकों ने जो क्राइटेरिया इतने कम कर दिए हैं अपने कि अगर मिनिमम 10,000 सैलरी भी है किसी की तो क्रेडिट कार्ड ले सकता है। आप देखते होंगे दिन भर कॉल आते हैं आपके पास, हमेशा क्या बोलते हैं कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड दिया जा रहा है आपको। आपको लगता है कि जब पैसा ही नहीं लगना कार्ड का तो बनवा लेते हैं, जाता क्या है। ऐसा आप करके कई बार सोच लेते हैं और आप कार्ड ले लेते हैं कि जब कार्ड ले लेते हैं तो फिर यूज करना शुरू करते हैं। जब आप यूज करते हैं तो आपको एक आदत लग जाती है, उसकी आदत लगती है और आप समझ नहीं पाते कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कब करना है, और उसके हिसाब से तो बिल भी आ जाता है उसका, फिर आप पेमेंट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसे समय पे हम शॉपिंग कर लेते हैं कि बिल भी आ जाता है और हमारे पास पैसा नहीं रहता, तो हम पेमेंट को डिले कर देते हैं। इसके कारण हमारा क्रेडिट में नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ हमें पेनल्टी भी भारी लगती है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए, क्या सही तरीका है क्रेडिट कार्ड यूज करने। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरीके का लोन है। जैसे लोन हम बैंक से अपने पर्सनल लोन लेते हैं, कोई और दूसरा लोन लेते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह है। बैंक हमें एक कार्ड, एक प्लास्टिक मनी के तौर पर हमें एक लोन दे देती है और हम इसको यूज करते रहते हैं और हमें एक लिमिट दे देती है कि आप इसको 50 दिन तक यूज करिए और इसका पेमेंट कर दीजिए, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन क्या होता है कि आजकल जब इतना सारा मतलब मार्केट हो गया इन क्रेडिट कार्ड को लेके, इतनी सारी बैंकिंग से कॉल आने लगे तो हर कोई बनवा। क्या होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्या होता है कि मान लो हमने यूज गलती से उसी दिन कर लिया या उससे एक दिन पहले कर लिया जिस दिन हमारी बिलिंग आने वाली थी। अब आपने उस दिन यूज कर लिया और 10-15 दिन 20 दिन बाद आपका फिर बिलिंग आ गया, तो आपको लगता है कि यार अभी तो मैंने शॉपिंग करी, अभी बिलिंग आ गया, तो समझ ही नहीं पाते हैं तो इसको सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको कि सही तरीका क्या है यूज करना। अगर हम सही यूज नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, हमें पेनल्टी भारी लगती है, ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। मान लेते हैं आपने क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया और आपने उसको पेमेंट नहीं करा, तो आप पे पेनल्टी के साथ 36 से 40% तक का ब्याज लगता है। जी हाँ, 36 से 40% तक का। और कब से लगता है ये? तब से नहीं लगता जब से आपकी बिलिंग, जब से आपका पेमेंट ड्यू हुआ उस दिन से, फिर वो ब्याज तब से लगता है जब आपने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी तब से। तो इतना भारी भरकम ब्याज लगता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि क्या होगा। कई बार आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है तो उस पर लिखा रहता है फुल पेमेंट और पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट में आपको बहुत छोटा अमाउंट लिखा रहता है। मान लो ऐसे 1 लाख रुपए का आपका बिलिंग आई है या 50,000 रुपये की बिलिंग आई है, तो आपको 2,000-3,000 रुपये का आपका पार्ट पेमेंट लिखा रहेगा, जिससे आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब उन्होंने ये पार्ट पेमेंट तो आपको बोल दिया, आप क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है वो पार्ट पेमेंट कर देते हैं, आप बाकी का पेमेंट अगले महीने का। तो वो पार्ट पेमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको जो लगने वाली पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। जो 500-1,000 रुपये जो पेनल्टी लगती है हर कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं लगेगी, लेकिन ब्याज आपको पूरा 36 से 40% का लगेगा। अलग अलग कार्ड में रहता है, मिनिमम 36% तो रहता ही है। 36-40% का तो वो कब से लगेगा? जब से आपने शॉपिंग करी। तो जब भी पार्ट पेमेंट करने के बाद अगली बार बिल भरोगे, आप तो देखोगे यार मैंने पिछली बार 3,000-4,000 तो भर दिए थे, फिर भी बिल उतना ही के उतना है। तो जो आपने पेमेंट करा वो एक्चुअली ब्याज में चला जाता है पूरा का पूरा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें तो फुल पेमेंट करें, कभी पार्ट पेमेंट ना करें, है ना। दूसरी चीज़, जब आप पार्ट पेमेंट करते हैं बार बार क्रेडिट कार्ड का, तो आपका सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर खराब होता है। क्रेडिट स्कोर आपका डाउन होता है जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय से नहीं करते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। अब इसका सही तरीका क्या है क्रेडिट कार्ड यूज करने का, वो मैं बताता हूँ आपको। आप स्क्रीन पे देखिएगा, अगर मान लो आपका बिलिंग 4 तारीख को बनता है महीने का, ठीक है, तो 4 तारीख को बिलिंग बना तो उसके 20 दिन बाद आपको पेमेंट पैसा भरना पड़ेगा। मान लो आपको 4 मार्च को आपका बिलिंग बना, अब प्लस उसमें 20 दिन और जोड़ ले, यानी 24 तारीख को आपको पिछले महीने का पैसा जमा करना है।
अब आप क्या स्मार्टली कर सकते हैं, इसमें आप 4 तारीख को बिलिंग हुई, अब आप 5, 6 या 7 तारीख तक शॉपिंग करेंगे। 5, 6, 7 मार्च को आपने जो शॉपिंग करी इसका बिल कब आएगा? 4 अप्रैल को। अब 4 अप्रैल को बिल आएगा तो मतलब आपको पूरा पूरा 1 महीना ये मिल गया। साथ में 4 अप्रैल प्लस 20 दिन और मिलेंगे पेमेंट जमा करने के लिए, तो कितना दिन हो गया आपको? 50 दिन। यानी आपने जो स्मार्ट तरीके से अगर शॉपिंग करी तो आपको पूरा पूरा 50 दिन मिलता है पैसे को जमा करने के लिए। तो ये तो हो गया तरीका। कई बार क्या होता है कि आपकी बिलिंग बननी है 4 तारीख को, आपने शॉपिंग कर ली 1-2 तारीख को या 30 तारीख को महीने के आखिरी में, तो और बिल आ गया उसका 20 दिन बाद, तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो स्मार्टली शॉपिंग करें तो क्रेडिट कार्ड का अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। आप जब बिलिंग जनरेट हो उसके 1-2 दिन बाद कभी भी शॉपिंग करें और 2-3 दिन में ही अपना शॉपिंग कर लें, जिसके लिए आपको पूरा पूरा 50 दिन आपको पैसा जमा करने के लिए मिलेगा। हाँ जी, तो ये है सही तरीका क्रेडिट कार्ड। बात करें कितने क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। जनरली लोग पूछते हैं कितने क्रेडिट कार्ड रखूं। क्या है कि आज के समय में जब बैंक फ्री कार्ड दे रही है तो लोग सोचते हैं कि रख लो, क्या जा रहा है, दिखाने के लिए, थोड़ा सा एक माचो बनने के लिए। लेकिन एक्चुअली ना ये फाइनेंशियल टर्म में जो माचो कुछ भी नहीं होता। जब आप एक बार ट्रैप हो जाते हैं ना अगर कर्ज में ना, तो बहुत बुरे फंसते हैं और लाइफ टाइम आपको लोन वगैरह लेने में बहुत परेशानी उठाते हैं। तो ये माचो बनने की कोशिश ना करें। जनरली आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे तो एक सफिशिएंट है, अगर फिर भी लगता है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का तरीका आपको यूज़ करना बहुत अच्छे से स्मार्टली आना चाहिए, तो बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, अगर आपकी स्टार्ट डेट मान लो एक कार्ड की 5 मार्च है, ठीक है, तो उसकी बिलिंग डेट कब आएगी? 4 अप्रैल को। अगर 4 अप्रैल को आएगी तो कितना दिन होगा? 30 दिन प्लस 20 दिन और जोड़ेंगे इसमें पेमेंट भरने के लिए, जमा करने के लिए, मतलब तो आपको क्या बनेगा? 24 अप्रैल तक पेमेंट जमा करना, ठीक है। अगर वहीं आपके साथ में दूसरा क्रेडिट कार्ड और है तो उसकी बिलिंग साइकिल आपकी स्टार्ट होना चाहिए 20 मार्च से और उसका 19 अप्रैल को बिल बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आपका मतलब आपके पास 15 दिन का डिफरेंस नहीं है कार्ड में बिलिंग साइकिल में, तो आप एक कार्ड वाले कस्टमर केयर पे बात करके, बैंक से बात करके आप भी उसकी बिलिंग साइकिल अपने अकॉर्डिंग 15 दिन के गैप से करवा लें। जिससे क्या होगा, आपको हमेशा 2 ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट को पूरे 50-50 दिन यूज़ करने के लिए। पहले कार्ड से आपने, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 दिन यानी 5 तारीख को आपने स्टार्ट डेट हुई तो 5 से 6-7 में आपने जो शॉपिंग कर ली उसके लिए आपको 24 तारीख यानी 50 दिन बाद बनना। फिर दूसरे कार्ड की अगर 20 तारीख से स्टार्ट होता है तो 20-21 में और कर सकते हैं, आपको जरूरत लगती है। तो उससे एक ही महीने में आपको 2 बार मौके मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए और दोनों को 50-50 दिन लगेंगे पैसा जमा करने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर 2 कार्ड यूज करते हैं। तो आपकी बिलिंग साइकिल अगर 2 कार्ड हैं आपके पास, इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप एक कार्ड की उसके कंपैरिजन में आप बैंक से बात करके उसकी बिलिंग साइकिल चेंज करते हैं। कि कितने टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं आज के समय में, जब क्रेडिट कार्ड का चलन है इतनी मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बैंकों ने अभी हर तरीके क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर दिए, हर तरीके क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर दिए। जैसे आप फ्यूल क्रेडिट कार्ड ले लो, मतलब आप ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, बार बार आपका पेट्रोल का कंजप्शन ज़्यादा है महीने में, तो आप फ्यूल क्रेडिट कार्ड ले सकते हो जिसमें सरचार्ज आपको वेवर मिल जाता है। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड ले सकते हो जिसमें आपको होटल खाना वो इसमें सब में आपको ट्रैवलिंग में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा फूडी हैं, रेस्टोरेंट बार बार जाते हैं, तो आप फूड वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर आप मूवी ज़्यादा देखते हैं तो थिएटर वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। अगर आप कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको कैशबैक मिलता रहता है समय समय पे, आप शॉपिंग जब भी आप कहीं भी उसे स्वैप करते हैं मर्चेंट के पास। साथ ही साथ रिवार्ड पॉइंट वाला क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसे आजकल बैंकों ने ढेरों क्रेडिट कार्ड बना दिए लोगों की सुविधा के हिसाब से, लेकिन आपकी जो जरूरत है उसी हिसाब से लें, नहीं तो सिंपल क्रेडिट कार्ड लें, अपना तरीके से यूज करें। जनरल बात बताना चाहूँगा साथ ही साथ आपको, आपने कई बार सुना होगा बोलते हैं लोग कि क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करना, ये तो बहुत बेकार है, ये तो बर्बाद कर देता है, इसमें फंस जाते हैं। एक्चुअली उनके साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि उनको कार्ड यूज़ करना शायद नहीं आता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा। अगर आप मैंने जो बताया उस तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत आसान हो सकता है। आप खुद सोचो, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है मान लेते हैं, तो आप वो क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए लेके कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी बाहर, इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं आप, है ना। 1 लाख रुपए आराम से आपके पास है, लेकिन 1 लाख रुपए कैश कैरी नहीं कर सकते आप, तो बहुत रिस्की हो जाए। तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करें कहीं भी, और क्रेडिट कार्ड से सबसे अच्छी बात फ्रॉड के चांसेस बहुत। डेबिट कार्ड से कभी कभी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से साथ फ्रॉड हो सके, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसी चीज़ें नहीं होती जनरली। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी पूरी मिली होगी।
अगर कोई बात हमसे छूट गई हो या आपको समझ में नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।